हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके टेक्नोलॉजी टेक में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे वीडियो बना सकूं। तो चलिए, आज का हमारा जो सेशन है वो हम लोग करेंगे क्रेडिट नोट वाउचर, यानी क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में हम लोग सीखेंगे। हमारा लास्ट सेशन जो था उसमें हम लोगों ने डेबिट नोट के बारे में किया था, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो हमारा है क्रेडिट नोट वाउचर के लिए। तो क्रेडिट नोट वाउचर जो है वो हम लोग करेंगे एज वाउचर के रूप में, एज वाउचर के रूप में, यानी अकाउंटिंग वाउचर के रूप में हम लोग इस वाउचर को करेंगे, ठीक है। तो चलिए टैली पे करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो देखिए, क्रेडिट नोट वाउचर जो है ये ओपन कहां से होता है? F10 से प्रेस करेंगे। F10 में आपको यहां पर आपको दिखेगा क्रेडिट नोट, ठीक है ना। यहां से आपको क्रेडिट नोट दिखेगा, इसकी शॉर्टकट भी आपको दिखा रहा है। यहां से आप एंटर करोगे तो आपका जो क्रेडिट नोट वाउचर है वो आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, एक्टिवेट हो जाएगा। यहां से फिर आपको क्या करना है, ये देखिए ऑटोमेटिकली ये वाला वाउचर जो है ये इन्वेंट्री वाउचर के रूप में ऑन होता है। इसको एज वाउचर के रूप में करने के लिए कंट्रोल के साथ में, यानी कंट्रोल की प्रेस करनी है, फिर एच दबाना है। यहां पर फिर क्या करोगे आप, एज वाउचर के रूप में आपको लेना है, ठीक है ना। यानी एज वाउचर के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। जर्नल एंट्री के रूप में अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हम लोग कौन सा मोड लेते हैं, एज वाउचर मोड लेते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एज वाउचर के रूप में लेंगे तो देखिए किसके रूप में काम में लिया जाता है क्रेडिट नोट। अगर हमने माल सेल किया हो और कस्टमर वो माल हमें वापस कर देता है तो हमें क्या करना होता है, उसका जो बकाया अमाउंट है उस अमाउंट से हमें क्या करना होता है, जो रिटर्न का जो अमाउंट है वो हमें क्या करना होता है, कम करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें करनी होगी। यानी क्रेडिट नोट में किसकी एंट्री करते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न की एंट्री जो है वो हम लोग करते हैं, ठीक है। यानी सेल्स रिटर्न क्या होता है, बेचा गया माल बेचने के बाद कस्टमर के द्वारा जब वो माल वापस लौटाया जाता है तो उस एंट्री को हम लोग कहां रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। तो क्रेडिट नोट में रिकॉर्ड करने से क्या होगा, जो हमारा डेप्टर्स का अकाउंट है वो अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा। देखिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं तब आपको बात और समझ में आएगी। तो यहां पर क्या करते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने क्या किया है, माल बेचा है। सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने 20,000 रुपए का माल बेचा है। यहाँ पर एज वाउचर के रूप में इसे कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सुरेश का लेजर नहीं है तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूं, क्रिएट सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स सनरी डेप्टर्स। जिस व्यक्ति को उधार में माल बेचते हैं उसके लिए क्या अंडर ग्रुप बनेगा, सनरी डेप्टर्स, ठीक है ना। कंट्रोल+A करेंगे। फिर यहां पर ये चालान के बारे में पूछ रहा है तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में आपको चालान में क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है ना। एंटर एंटर एंटर। तो यहां पर इस तरह से सेल्स की एंट्री कर रहा हूं मैं, 20,000 रुपए का माल बेच रहे हैं उधार में, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आपको रेफरेंस सेट करना हो तो रेफरेंस सेट कर सकते हैं। जैसे मैं रेफरेंस डाल लेता हूं 101, ठीक है। एंटर एंटर। यहां पर क्या करेंगे हम लोग, सेल्स। तो देखिए मैं पहले सेल्स की एंट्री डाल रहा हूं, फिर हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो यहां पर क्या एंट्री की है मैंने, सुरेश को 20,000 रुपए का जो माल है वो उधार में सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उधार में 20,000 रुपए का माल सुरेश को हम बेच रहे हैं, सेव कर देते हैं कंट्रोल+A। अब देखिए अकाउंट देखते हैं, यहां पे डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर। यहां पर अकाउंट में किसका देखना अपने को, सुरेश का। ये देखिए सुरेश का अकाउंट जो है वो अपने को यहां पर कितना दिखा रहा है, बकाया 20,000 रुपए बकाया दिखा रहा है, ठीक है ना। ये देखिए एंट्री जो है ये अकाउंट किसका है, सुरेश का है, ठीक है। समझ रहे हो बात आप। यहां पर हमने सेल्स की एंट्री डाल दी है। अब हम लोग करते हैं सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो देखिए यहां पर सुरेश को माल उधार में हमने बेच दिया है। बेचने के बाद सुरेश ने क्या किया है, 2,000 रुपए का माल हमें वापस कर दिया है, ठीक है ना। सुरेश को हमने 20,000 का माल बेचा, फिर उसने 2,000 का माल हमें वापस कर दिया। तो यहां पर क्या करना होगा हमें, उसका जो बकाया अमाउंट है वो हमें कितना करना पड़ेगा, यहां पर 18,000 रुपए हमें करने पड़ेंगे। यानी यहां पर 20,000 रुपए का जो माल उसने लिया है उसमें से 2,000 का माल उसने लौटा दिया है। तो इसका मतलब उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए, 18,000 रुपए हमें यहां पर दिखाना है। तो ये अपने आप तो होगा नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वाउचर जर्नल एंट्री हमें करनी होगी, जिसे अमाउंट यहां से क्या होगा, 2,000 रुपए का अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए डेप्टर्स का अमाउंट जो होता है वो डेबिट होता है, और डेबिट अमाउंट को, डेप्टर्स का जो अमाउंट है अगर वो हमें कम करना हो किसके कारण,
सेल्स रिटर्न के कारण, तो एंट्री कहां करेंगे हम लोग? क्रेडिट नोट में करेंगे। क्रेडिट नोट में करेंगे F10 में यहां पर मिलेगा आपको क्रेडिट नोट, एंटर करेंगे, ठीक है ना। यहां पर कंट्रोल एच करेंगे, एज वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे, फिर यहां पर आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है सुरेश, ठीक है ना। यहां पर क्या करेंगे? आपके जितने भी चालान ऑर्डर संख्या पूछता है तो वहां पे आपको नॉट एप्लीकेबल करना है, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग वाउचर कर रहे हैं। देखिए सुरेश यहां पे दिखा रहा है क्रेडिट, इसको क्या करना होगा? आपको क्रेडिट करना होगा, क्योंकि डेबिटर्स का अकाउंट डेबिट होता है, और किसी भी डेबिट अकाउंट को जो बैलेंस है उसको माइनस करना हो तो क्या करते हैं हम लोग? क्रेडिट करते हैं। तो यहां पर हमें क्या करना होगा? इसके अकाउंट का बैलेंस कम करना है। डेटर अकाउंट अपना सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, तो यहां से 2000 रुपए, ठीक है, एंटर। अब जैसे एंटर करेंगे, देखिए यहां पे दिखा रहा है रेफरेंस नंबर, अगेंस्ट करेंगे, देखिए कौन सा था अपना, हमने जो माल बेचा था कौन सा था? बिल नंबर अपना 101 था। तो यहां जैसे डालेंगे यहां से अपने 2000 रुपए माइनस हो जाएंगे। इसका देखिए करंट बैलेंस में भी अपने को दिखा देता है, ठीक है। तो यहां पर कितना बचा? 18,000 रुपए। और ये जो एंट्री है वो किसकी है? सेल्स रिटर्न की। तो यहां से क्या लेंगे? सेल्स रिटर्न लेंगे। ये देखिए अपने पास अकाउंट है, अगर अकाउंट नहीं है तो हमें क्या करना होगा? बनाना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है ना। तो यहां से जैसे इस एंट्री को करेंगे, हमारा जो सुरेश का अकाउंट है वो कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए हो जाएगा। तो अपनी सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है वो हम लोग कहां करते हैं? क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं। जैसे मैं इसको सेव करता हूं कंट्रोल ए, अब देखिए आप अकाउंट खोल के देखिए, डिस्प्ले अकाउंट और लेजर में जाके देखेंगे किसका देखना है? सुरेश का, एंटर। जैसे हम लोग देखेंगे यहां पर देखिए आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस कितना दिखा रहा है? 18,000 रुपए, ठीक है ना। देखिए ऊपर एंट्री अपनी 20,000 रुपए डेबिट था, और क्रेडिट कितना किया हमने? 2,000 रुपए क्रेडिट नोट में किया है, और ये अपनी एंट्री सेल्स रिटर्न की एंट्री है, ठीक है ना। तो इससे अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा अपना? 18,000 रुपए। और अकाउंट किसका है? यहाँ पे देखिए कोने में आपका सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है ना, ठीक है। 18,000 रुपए दिखा रहे हैं। तो हमें क्या कर रहे हैं? सेल्स रिटर्न की जो एंट्री है वो हमें करनी है क्रेडिट नोट वाउचर में, ठीक है। और देखिए एक एग्जांपल और करते हैं। अब यहां पर आपको सॉरी आप हमें नहीं, हमने क्या किया? हमारा जो डेप्टर्स है उससे अगर हमें रिकवरी में टाइम लगता है, मतलब अगर हमारे कस्टमर हमें पेमेंट देरी से देते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको डिस्काउंट जारी करते हैं। तो अगर हम यहां पर उनको डिस्काउंट जारी करते हैं, देखिए डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? कैश डिस्काउंट की एंट्री के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो कैश डिस्काउंट में क्या करेंगे? यहां पर अपना जो अकाउंट बैलेंस है, इस अकाउंट बैलेंस में रिकवरी करने के लिए हम क्या करेंगे? छूट देंगे, ठीक है ना। क्यों देते हैं हम लोग? ताकि हमारे जो कस्टमर है वो हमें समय पर पेमेंट कर दे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उन्हें डिस्काउंट जारी करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या देना होगा? उन्हें कैश डिस्काउंट देना होगा। तो यहां पर कैश डिस्काउंट मान लेते हैं कि यहां पर हम उन्हें क्या कर रहे हैं? 2,000 का डिस्काउंट जारी कर रहे हैं, और 2,000 का डिस्काउंट जारी कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ठीक है आप इतनी तारीख से पहले हमें क्या करो? पेमेंट कर दो, हम आपको 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। और कितने पेमेंट करना आपको? 2,000 रुपए का, सॉरी 2,000 का डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, और आपको पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 16,000 रुपए आपको पेमेंट करना होगा। तो यहां पर हम 2,000 रुपए का डिस्काउंट देंगे, तो उसकी एंट्री जो क्या करना होगा हमें? यहां पे 16,000 रुपए करने के लिए हमें 2,000 रुपए का एक क्रेडिट नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इससे क्या होगा? ये अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा? आपका 16,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 2,000 का डिस्काउंट देंगे। तो 2,000 का डिस्काउंट देने के लिए एंट्री कहां करेंगे हम लोग? क्रेडिट नोट में करेंगे, ठीक है। समझ रहे हो बात आप? यानी रिकवरी करने के लिए, कस्टमर से रिकवरी करने के लिए हम क्या करें? यहां पर डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, जिससे क्या होगा? आपका जो कस्टमर है उसे 18 की जगह पर कितना देना होगा? 16,000 रुपए। तो इससे वो क्या होगा? इससे इस चीज को सोच करके उसे 18 की जगह पर 16 देने होंगे, तो वो आपको क्या करेगा? जल्दी पेमेंट करेगा। तो इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो कैश डिस्काउंट में आता है, और उसकी एंट्री में उस एंट्री को हमें अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। यानी 2,000 रुपए हमें यहां पर उसकी क्रेडिट नोट में एंट्री डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पे डालते हैं एंटर। क्रेडिट नोट आपका ओपन है, अगर नहीं है तो आप याद रखना F10 से हमने ऑन करना है, कंट्रोल एच करेंगे, एज वाउचर करेंगे, फिर यहां पर क्या करना है? सुरेश करना है, सुरेश, एंटर। कितना करना है? 2,000 का डिस्काउंट दे रहे हैं। अब देखिए एंटर, एंटर। किस बिल से कर रहे हैं? अपने इस वाले बिल का अमाउंट कम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो यहां पे लिखा है सेल्स रेटिंग, इसे हटाना है, और यहां पे क्या लिखना है आपको? डिस्काउंट अलाउड। लेजर बनाइए, एल्ट प्लस एल्ट के साथ में सी दबाइए, और यहां पे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट
क्या बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमारा क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, कंट्रोल ए। ठीक है, अब देखिए जैसे हम लोग इस एंट्री को करेंगे आपका अकाउंट बैलेंस कितना हो जाएगा, 16,000 रुपये बच जाएगा। ठीक है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, 2,000 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एंट्री कहाँ करनी होगी आपको, क्रेडिट नोट में करनी होगी। ठीक है ना, तो क्रेडिट नोट में हम क्या कर रहे हैं, अगले हमारा जो कस्टमर है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये का डिस्काउंट जारी कर रहे हैं। ठीक है ना, और कितना अमाउंट बचा आपका, 16,000 रुपये। सेव करते हैं, कंट्रोल ए। अब देखिए अगर ये क्रेडिट नोट आपको प्रिंट करना हो, कस्टमर को अगर आपको देना हो, तो आपको क्या करना है, यहां से प्रिंट करना है, प्रिंट करंट, और प्रीव्यू करके देख लेते हैं। ये देखिए आपका ये क्रेडिट नोट है, तो यहां पर हमने किसको दिया क्रेडिट नोट, हमारा जो कस्टमर है सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको दिया कितने का, 2,000 रुपये का दिया है। ठीक है ना, नरेशन अगर हम लोग लिखते तो यहाँ पे नरेशन भी अपने को यहाँ पर इस जो प्रिंट किया है इसमें अपने आप आ जाता आपका। ठीक है, तो ये क्रेडिट नोट है, इसको एक आपको फाइल में लगाना है, एक आप अपने कस्टमर को भी दे सकते हो। तो यहाँ पर क्रेडिट नोट में एंट्री करने से आपका जो डेप्टर्स का अकाउंट है वो आपका कम हो जाएगा। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, यहाँ पे देखेंगे सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए अकाउंट बैलेंस कितना आपका, नीचे देखिए बैलेंस आपका 16,000 रुपये। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 क्रेडिट नोट जारी किए। ठीक है, 2,000 रुपये क्रेडिट नोट जारी किए। एक तो सेल्स रिटर्न है, यानी हमारा जो क्या था, रिजेक्टेड स्टॉक था वो वापस आया, उसके लिए हमने कम किया। और दूसरा क्या किया हमने, 2,000 रुपये का हमने क्या किया, डिस्काउंट जारी किया। तो कितना बचा, 16,000 रुपये। अब 16,000 रुपये हमें रिसीव करना है, तो हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर हमें यहाँ पे रिसीव करना है तो रिसीव वाउचर में जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स से 16,000 रुपये ले सकते हैं। ठीक है, अगेंस्ट एंटर एंटर, यहाँ से कैश लेना हो या बैंक लेना हो, इस तरह से हम लोग एंट्री कर सकते हैं। ठीक है ना, सेव। अब देखिए सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स का जो अकाउंट है वो अपना क्या हो गया है, 0 हो गया है। ठीक है ना, नीचे देखिए बैलेंस में आप यहाँ पर सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स का अकाउंट 0 हो गया है। ठीक है, तो इसे हमें नहीं लेना है। अब देखिए बात को, सेल्स रिटर्न की बात कर रहे थे हम लोग। अगर आपका पेमेंट आ चुका हो, देखिए पहले तो मैंने एक आपको यहाँ पर बताया था कि अगर आपने पेमेंट नहीं लिया हो, यानी रिसीव नहीं किया हो, तो उससे पहले करना हो, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे सेल्स रिटर्न हमने पहले कर लिया। अगर आपने पेमेंट ले लिया है और उसके बाद पेमेंट लेने के बाद अगर आपको रिटर्न करना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट बिल में वो एडजस्टमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर अगर पेमेंट लेने के बाद अगर हमें रिटर्न करना है तो भी हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो इसके लिए हमें दोबारा F10 में जाना है। तो यहां पर आपको क्या करना है, क्रेडिट नोट करना है, कंट्रोल H करेंगे और यहां पर क्या करना है, एज वाउचर। तो यहां पर सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट कर देंगे अकाउंट को, ये देखिए। ठीक है, और यहां पर क्या है अपना सेल्स रिटर्न। तो याद रखिए मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर पेमेंट आने के बाद, हमारा पेमेंट आ चुका था, पेमेंट लेने के बाद हम क्या करें, सेल्स रिटर्न करें। तो ये क्या होगा, अब जैसे हम लोग यहां पर करेंगे, देखिए यहां पर जो है, यहां पर आपको क्या करना है, यहां पे न्यू रेफरेंस करना है। यहां पे रेफरेंस नंबर आप डाल दीजिए, एंटर। यहां पर आपको न्यू रेफरेंस करना है। जब आपका नेक्स्ट बिल आप जब बनाओगे कस्टमर का, तो उसमें से क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी वो अमाउंट आपका वहां एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए उसके बाद भी हम लोग कर सकते हैं, अगर आपका पेमेंट आ चुका हो तो उसके बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब जैसे हम लोगों ने किया है, तो अकाउंट खोल के देखिए, सुरेश इलेक्ट्रॉनिक्स, यहां पर क्या दिखाएगा, क्रेडिट में आपको 2,000 रुपये दिखाएगा। जैसे हम लोग सेल करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10,000 रुपये का सेल करेंगे, नेक्स्ट टाइम सुरेश को दोबारा माल बेचेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि 10,000 का माल बेचा है तो कितना पेंडिंग दिखा देगा, 8,000 रुपये। तो नेक्स्ट बिल पर अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है ना, कैसे करेंगे उसको, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेल वाउचर खोलेंगे, एज वाउचर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सुरेश कितना करेंगे, जैसे 10,000 रुपये का माल बेच रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस डाल लेते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, सेल्स करते हैं। ये देखिए से, अब देखिए आपका जो अकाउंट है सुरेश का, वो कितना दिखाएगा, 10,000 का हमने सेल्स किया है, अब आपको कितना दिखाएगा यहाँ पर, 8,000 रुपये। ठीक है ना, तो मैंने देखिए दोनों चीजें बताई यहाँ पर आपको। अगर आपने पेमेंट नहीं लिया तो उससे पहले भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपने पेमेंट ले लिया है, अगर आपने पेमेंट ले लिया, यहां पर देखिए पेमेंट ले लिया है और उसके बाद किया, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रेडिट नोट कर सकते हैं, और उसके बाद अगला जो बिल आएगा वहां से आपका अमाउंट क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो देखिए कितना था, 2,000 रुपये अपने क्या था, क्रेडिट में था, और जैसे हम लोगों ने सेल्स की एंट्री डाली है वैसे ही क्या हो गया, यहां पर आपका अमाउंट
8,000 रुपये पेंडिंग रह गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमारा जो क्रेडिट नोट वाउचर है वो किसके लिए काम में लेते हैं हम लोग, सेल्स रिटर्न के लिए, सेल्स रिटर्न के लिए भी करते हैं, और किसके लिए करते हैं हम लोग, डिस्काउंट अलाउड के लिए भी करते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली हम लोग सेल्स रिटर्न के लिए करते हैं, और कभी कभार हमारा डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के लिए भी हम लोग करते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था वो हमारा किस पे था, क्रेडिट नोट हमने किया है, ठीक है ना। तो क्रेडिट नोट वाउचर जो है वो आज हम लोगों ने कर लिया। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर आपका ये सेशन समझ में नहीं आया तो प्लीज़ वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए, तभी आपको बातें समझ में आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह के अगले सेशन में आपको नेक्स्ट वाउचर, अकाउंटिंग वाउचर के रूप में मैं आपको अगला वाउचर जो है वो जर्नल वाउचर के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको समझ में आएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारा जो सेशन है वो शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में। थैंक यू।